राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम वृंदावन के सप्त देवालय के बारे में बातें करेंगे। वृंदावन तो हम सभी जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन हम में से शायद ही किसी को पता होगा कि वृंदावन में सप्त देवालय क्या है और ये सप्त देवालय कहाँ कहाँ है। सप्त देवालय किन देवालयों को या किन मंदिरों को कहा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर देती हूँ। सप्त देवालय वृंदावन के 7 मंदिर जो कि सड़ गोस्वामी और मधु पंडित द्वारा सेवित विग्रह और उनके द्वारा स्थापित मंदिरों को कहा जाता है, जो आज भी वृंदावन में ब्रजधाम में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई इन सप्त देवालयों का दर्शन किए बिना वृंदावन से जाते हैं तो उनका वृंदावन दर्शन अधूरा रह जाता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सप्त देवालयों का दर्शन हम अवश्य करें। इसलिए इस बार से आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी वृंदावन जाएंगे तो सप्त देवालयों का दर्शन किए बिना वापस मत आइएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सड़ गोस्वामी कौन कौन थे और उनके द्वारा स्थापित मंदिर और उनके द्वारा पूजित विग्रह कौन कौन से। तो हमारे सड़ गोस्वामी गण हैं श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ और मधु पंडित। तो इन सड़ गोस्वामी और साथ में मधु पंडित जी के द्वारा सेवित विग्रह को ही सप्त देवालय कहा जाता है। सबसे पहला मंदिर है श्रील रूप गोस्वामी जी के सेवित श्री गोविंद देव जी। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने 8 विग्रह बनाए थे, जिसमें से 4 देव हरदेव, बलदेव, केशव देव और गोविंद देव, नाथ श्रीनाथ गोपीनाथ और 2 गोपाल साक्षी गोपाल और मदन गोपाल थे। इन्हीं 8 विग्रहों का खोज करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी जी को निर्देश दिया था। हम सभी को पता है कि ब्रज में हमारे जो खजाने थे, सुंदर सुंदर मंदिर जो ही हमारे लिए खजाने हैं, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सड़ गोस्वामियों को यही निर्देश दिया था कि ब्रज में जो मंदिर या जो खजाने लुप्त हो गए हैं वो उनकी खोज में ब्रज के लिए यात्रा करे, ब्रज में जाए। श्रील रूप गोस्वामी गोविंद देव जी की खोज करते करते वृंदावन में आ गए थे। जब श्रील रूप गोस्वामी जी वृंदावन के चारों तरफ ढूंढने लगे लेकिन उन्हें गोविंद देव जी का दर्शन नहीं मिला, तब वो लोगों से पूछने लगे। आसपास किसी को भी उनके बारे में पता नहीं था। तब वो अश्रु बहा के यमुना के तट पर बैठ के रोने लगे कि कौन है वो जो आके मुझे गोविंद देव जी की तलाश बता सकते हैं, किसमें इतनी क्षमता हो सकता है जो भगवान की पता मुझे दे सकते हैं। तभी एक ब्रजवासी उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं केशी तीर्थ के पास गोमाटीला नामक एक स्थान है जो कि गोविंद या योग पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पे एक गाय आके डेली अपने स्तन से गोविंद जी को दूध पिलाती है। उन ब्रजवासी ने बोला कि मैं आपको उसी स्थान में ले चलूंगा, आप मेरे साथ चलिए। तो वो ब्रजवासी श्रील रूप गोस्वामी जी को उन स्थान में ले गए जो कि गाय के स्तन के दूध से बिल्कुल गीला था। वहां पे जाने के बाद वो ब्रजवासी अदृश्य हो गए। श्रील रूप गोस्वामी जी समझ गए कि वो ब्रजवासी कौन थे और परम आनंद में बेहोश हो गए। उस जगह की खोज और खुदाई करने के बाद वहां से श्रील गोविंद देव जी प्रकट हुए। उसी गोविंद देव जी का मंदिर आज भी योग पीठ में है। वही सप्त देवालय में से एक देवालय है। इसलिए अगर आप वृंदावन जाते हैं तो गोविंद देव जी का दर्शन अवश्य कीजिए। सप्त देवालय में से पहला देवालय गोविंद देव जी है। चलिए अब दूसरे के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है श्रील सनातन गोस्वामी जी के पूजित विग्रह श्री मदन मोहन जी का मंदिर। कथा ऐसी थी कि श्रील सनातन गोस्वामी वृंदावन में यमुना के तट पर अपने शिव विग्रह के साथ रहते थे। वहां पे भजन करते थे और माधुकरी करके ही वो अपना भोजन करते थे। एक दिन वो भिक्षा मांगते मांगते मथुरा में पहुंचे।
वहाँ पे चौबे जी के घर में वो पहुँचे, जहाँ पे चौबे जी को यमुना के तट पर एक लड़का मिला था, एक लाला मिला था जो कि बहुत ही नटखट था। तो उसको वो घर लेके आए थे और उस बच्चे ने बोला था कि मैं तो तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, लेकिन तुम जिस दिन मुझे घर से निकालने की बात करोगे उस दिन मैं खुद से चला जाऊँगा। लेकिन वो बच्चा बहुत ही नटखट था, कभी किसी का माखन चुरा लेता था, कभी किसी को तंग करता था। तो चौबे जी और उनके पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने उनका नाम मदन मोहन रखा था। सनातन गोस्वामी जी ने जब उस लड़के का दर्शन किया तब उन्होंने चौबे जी से पूछा कि ये लड़का कौन है। तब उन्होंने कथा बताई, उन्होंने कहा कि बहुत ही नटखट लड़का है। तब वो लड़का सनातन गोस्वामी जी के साथ साथ ही वृंदावन आ गए और दोनों एक साथ मिलके रहने लगे। सनातन गोस्वामी जो भी खाते थे वही अपने ठाकुर जी को भोग लगा के मदन मोहन के साथ मिलके खाते थे, लेकिन बिना नमक का खाना अच्छा नहीं लगता था मदन मोहन को। तो उन्होंने एक दिन सनातन गोस्वामी जी को कहा कि मुझे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैं जो भी दूंगा वही तुम्हें खाना पड़ेगा, चुपचाप खाओ। ऐसे करके उन्होंने डांट लगाई। एक दिन क्या हुआ, एक व्यापारी का नाव खराब हो गया यमुना के तट पे। तो यमुना जी में आके व्यापारी का नाव जब खराब हुआ तब मदन मोहन ने देखा और सनातन गोस्वामी जी ने भी देखा। तब सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन से बोला कि जाके देखो नाव में क्या हुआ। तब उन्होंने देखा कि वो नाव जिस व्यापारी का खराब हुआ है वो व्यापारी सेंधा नमक का व्यापारी था। तो उनके नाव में भर भर के नमक था। तो सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन से बोला कि तुम्हें नमक खाने का बहुत शौक है, तुम उनसे जाके बोलो तुम्हें थोड़ा सा नमक दे दे। लेकिन सनातन गोस्वामी जी और मदन मोहन को देखते ही उस व्यापारी ने मन में मन्नत लिया था। तो अचानक से उनका नाव ठीक हो गया, तो उन्होंने वो मन्नत पूरा कर दिया। उन्होंने बाद में बोला कि आपको देखते ही, एक साधु को, एक छोटे से सुंदर बालक को देखते ही मैंने मन में मन्नत लिया था कि यदि मेरा नाव ठीक हो गया तो मैं यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करूँगा। तो वही मदन मोहन का मंदिर जो आप यमुना तट पे आज भी देखते हो वो इन्हीं व्यापारी रामलाल ने बनवाया था। उन्होंने और भी बहुत सारे मंदिर जैसे सूर्य मंदिर, मदनेश्वर महादेव जी के मंदिर और भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये मदन मोहन जो है, ये मदन मोहन बालक स्वयं भगवान श्री कृष्णा या भगवान श्री मदन मोहन जी का ही अवतार थे, जो कि श्रील सनातन गोस्वामी जी के साथ रहते थे। नेक्स्ट मंदिर है श्रील दामोदर मंदिर। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दामोदर मंदिर बहुत ही ज्यादा विख्यात है और आई होप आप में से सभी लोग श्रील दामोदर मंदिर जरूर गए होंगे। श्रील रूप गोस्वामी जी ने श्रील राधा दामोदर जी का विग्रह श्रील जीव गोस्वामी जी को गिफ्ट किया था। ऐसा कहा जाता है कि राधा दामोदर मंदिर इतना ज्यादा विख्यात है, इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, इतना ज्यादा कृपालु है कि इस मंदिर का अगर आप 4 बार परिक्रमा लगाते हैं तो आपको गोवर्धन परिक्रमा लगाने का तुरंत फल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट मंदिर है श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर, जो कि गोस्वामी गौड़ीय गोस्वामी परंपरा में ही आते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी के पूजित विग्रह है। लोकनाथ गोस्वामी जी ने इस मंदिर का नाम गोकुलानंद मंदिर रखा, लेकिन जिन विग्रहों का वो सेवा करते थे उनका नाम था श्री श्री राधा विनोद, और इन श्री श्री राधा विनोद विग्रह को उन्हें श्री किशोरी कुंड उमराया से मिला था। नेक्स्ट मंदिर है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि राधा गोपीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण के परपोते बज्रनाभ को बहुत साल पहले मिले थे। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि वृंदावन के सारे मंदिर लुप्त हो गए थे, उनका खोज करने के लिए ही सर गोस्वामीगण वृंदावन में आए थे। तो ये विग्रह श्री गोपीनाथ जी के शिव विग्रह पद्मनाभ भट्टाचार्य जी को मिले थे। उसके बाद मधु पंडित जी इन शिव विग्रह का सेवा करते थे, इसलिए श्री राधा गोपीनाथ जी मधु पंडित जी के सेवित विग्रह है। उसके बाद है हमारे वृंदावन के लाडले श्री श्री राधा रमन लाल जी, जिनका दर्शन किए बिना हमारा वृंदावन का दर्शन अधूरा रहता है। इनका दर्शन तो हम में से सभी ने किया होगा, कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप उनको देखेंगे तो उनको देखते ही आप मोहित हो जाएंगे, आपका कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। और ऐसा भी कहा गया है, पदन चांद गोविंद सम उर सम गोपीनाथ, चरण मदन गोपाल सम हृदय राधिका साथ। यानी कि
श्री श्री राधा रमन जी के जो सुंदर बदन है वो बिल्कुल श्रील रूप गोस्वामी जी के सेवित विग्रह गोविंद देव जी जैसे है। उनके जो बक्ष स्थल है वो मधु पंडित जी के श्री सेवित विग्रह गोपीनाथ जी जैसे है, और उनके जो चरण कमल है वो सनातन गोस्वामी जी के सेवित विग्रह मदन मोहन जी जैसे है। इसलिए राधा रमन जी का दर्शन करने से साथ ही साथ गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी का मिलित दर्शन हमें प्राप्त होता है। श्री राधा रमन लाल जी शालग्राम में से प्रकट हुए थे और वो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को मिले थे। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवित विग्रह है। और हमारे लास्ट श्री विग्रह है श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, जो कि वृंदावन में ही है। ये श्रील श्यामानंद पंडित गोस्वामी जी के सेवित विग्रह है। इनकी कथा बहुत लंबी है। इनकी कथा अगर मैं सुनाने जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो श्रील श्याम सुंदर जी की कथा, श्री राधा श्याम सुंदर जी की कथा और श्यामानंद पंडित की कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप सप्त देवालय कौन कौन से हैं ये नोट करके जरूर रखिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वृंदावन जाएंगे दर्शन करने के लिए तो इन सप्त देवालयों को आप मिस ना करें। साथ ही साथ और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनके दर्शन किए बिना हमारा दर्शन इनकम्प्लीट रह जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ सप्त देवालयों का नाम लिया है जो कि सर गोस्वामी के द्वारा पूजित था। तो ये सप्त देवालय कौन कौन से हैं आई होप आपको याद है। मैं फिर भी एक बार आप सबको रिकॉल कर देती हूँ। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, राधा गोकुलानंद जी एंड राधा श्याम सुंदर जी। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।